तो गाइस, जैसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का सम टोटल और एक तरीके से एक रस निकाल के देने वाला हूँ इसका पूरा। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, समझाता हूँ ये इसमें क्या होता है। फंक्शन मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर। ठीक है, ये हो गया। उसके अंदर होती है माइटोसिस। एक माइटोसिस से कितने बन गए? न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, ये याद रखना। ठीक है, कौन से माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं इसमें? माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, तो उससे दो बन गए, दो न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, उसके अंदर फिर दोबारा माइटोसिस होती है, सेकंड माइटोसिस, उससे बन गए चार। एक दो तीन चार। और ये याद रखना, जब पहली बार माइटोसिस होती है, फर्स्ट माइटोसिस के दौरान जो ये बनता है, मतलब टू न्यूक्लिएट सेल मेगास्पोर जो बनता है, उसमें जो दोनों दोनों न्यूक्लियस होते हैं ना, वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, लगातार होते हैं माइटोटिक डिवीजन, जो कि स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। दैट इज फ्री न्यूक्लियर होते हैं ये डिवीजन। कैसे हैं ये जो डिवीजन होते हैं? फ्री न्यूक्लियर है। इम्पोर्टेंट है गाइस, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो इमीडिएटली फॉलो नहीं होता सेल वॉल फॉर्मेशन के दौरान। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन उसके जस्ट बाद नहीं होता। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, जब 8 न्यूक्लिएट बन जाते हैं, कितने माइटोसिस के बाद? 3 माइटोसिस के बाद। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है ना, वो 6 सेल पे तो हो जाती हैं। मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ ना। हाँ देखिए, ये रहा। देखिए, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 सेल्स पे तो रहती है सेल वॉल का फॉर्मेशन। और स्टेज कितनी है? 6 सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, 6 सेल के पास तो सेल वॉल होती है और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है। अब ठीक है, अब आप ये देखिएगा, दोनों तरफ से न्यूक्लियस आते हैं और ये बीच में बन जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो अब ना तो ये एन कंडीशन है, ना ये 2n कंडीशन है पोलर न्यूक्लियाई की। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी को अपन बोलेंगे n+n। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है काफ़ी बार, नीट में आया भी है, तो एक दो बार आया है। चलिए देखते हैं। नीचे जो एग एपरेटस होता है, उसके अंदर होता है एग सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल दो होते हैं। सिनर्जिड सेल के अंदर पीछे एक वो होता है, क्या होता है बताइए, मैं बताता हूँ क्या होता है। स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है। सिनर्जिड सेल्स के एंड में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है। ये सीधा मत करना, मैं बुक से देख के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। स्पेशल सेलुलर थिकनिंग at micropylar end is known as filiform apparatus, which guides the pollen tube to the egg. Okay, हाँ, एंटीपोडल सेल्स का आज तक कोई फंक्शन पता नहीं लगा है, लेकिन डीजनरेट हो जाते हैं अपने आप ही बाद में। ठीक है, इनके पास सेल वॉल होती है, ये डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड में तो मिलेंगे नहीं, ये कौन सी कंडीशन में मिलते हैं? हैप्लॉइड में मिलते हैं कंडीशन में। सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड होता है। ये पोलर न्यूक्लिया की प्लॉइड, लेकिन n+n होती है। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ खास बताने का नहीं है। इस डायग्राम का आप बहुत फोकस करिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। एंड्स देख लीजिएगा, माइक्रोपाइलर, चेलेजल एंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता दिया। 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल कंडीशन है। मतलब न्यूक्लियस तो कितने थे? 8 देखे थे ना अपन ने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो हो गई न्यूक्लियस, लेकिन सेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 सेल्स हैं। ठीक है, तो समझ में आएगी ये बात। चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। अब भाई पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन बन गए, ओवम बन गया, लेकिन भाई पॉलिनेशन भी तो करानी है ना।
लेकिन चलिए पोलिनेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा नीट के लेवल के अकॉर्डिंग उसको और कवर कर लेते हैं ना, तो क्या है फिर नीट के भी तरीके से अपना वो हो जाएगा ना। तो अच्छा गाइस आप ये बताइए, आपने पढ़ा होगा नारियल के अंदर जो पानी होता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। नारियल के अंदर के पानी को अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। उसकी प्लोइडी क्या है? वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है? बताइए क्या है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए नीट है। द प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड मैनी मोर। तो आप बताइए गाइस क्या होनी हो सकती है। अब जो कोकोनट है वो कैसा है? एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स का जो, आप ये याद रख लो, आप सिंपल कोई सा भी अगर आपसे वो आए कोकोनट को, तो क्या याद रखोगे? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है ना, उसकी प्लोइडी होती है ट्रिप्लॉइड, 3N, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लोइडी होती है हैप्लॉइड। ये बात याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो अपना एग होता है उसे अपन फीमेल गेमेटोफाइट बोल देते हैं, ठीक है, मतलब एम्ब्रियो सैक। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना, रिवीजन करते रहना। क्वेश्चन आते हैं बोर्ड से भी, हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं। माइटोटिक डिवीजन कितने होते हैं? 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और 1 मियोटिक डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब जो अपन एक बात और देखिएगा, ओव्यूल्स पढ़े अपन ने, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल जो अभी मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट। तो पढ़ तो लिया यार, लेकिन टाइप तो पता नहीं। अब ओव्यूल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑर्थो, नीट के पर्पज से ना देखना, थोड़ा लिख रहे हैं ना इसको, ऑर्थोट्रोपस, ओव्यूल, एक एक करके बता रहा हूँ मैं, यहीं पे लिख दूंगा आपको। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं वो होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। और इसका जो माइक्रोपाइलर और चेलेजल एंड होते हैं ना, वो 180 डिग्री पे होते हैं। मतलब माइक्रोपाइलर यहाँ है, सॉरी, माइक्रोपाइलर यहाँ है, चेलेजल यहाँ है, ऐसे है, ठीक है। अब चेलेजल कौन सा एंड होता है? बेसल एंड होता है। ये तो आपको पता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, होगी। और आपको वो याद है क्या कि भाई अपना अपन ने पढ़ा है, याद हो तो आपको भाई, जैसे मुझे पक्की उम्मीद है आपको याद होगा, जो पोलन ग्रेन थे सॉरी, जो एंड्रोशियम था उसके अंदर जो फिलामेंट था उसका प्रोक्सिमल एंड कौन सा था? जो फिलामेंट था उसका प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल मतलब पास वाला, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये 2 वर्ड होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। प्रोक्सिमल पास वाला, डिस्टल दूर, ठीक है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर टाइप से मान लीजिए थोड़ा। तो प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो अटैच होता है थाइमस से, थैलेमस से, ओके, थैलेमस से या फिर फ्लावर की पेटल से, ठीक है। और जो डिस्टल एंड होता है वो होता है एंथर लोब से अटैच होता है, जो कि बायलोब होता है मेनली, ओके, जिसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो कि पैरेलल रन करती है लेंथ वाइज, ठीक है, जो कि थीका को सेपरेट भी करती है, जिसे अपन लाइन ऑफ डाइसेंस बोलते हैं, जहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं। लाइन ऑफ डाइसेंस के जहाँ से निकलती है उधर थीका के पास कौन से सेल होते हैं? स्टोमियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको टेस्ट पे याद होनी चाहिए, मुझे इसको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। टेपिटम के फंक्शन पता है आपको, टेपिटम की प्लोइडी भी बहुत वेरी करती है, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन भी है काफ़ी। इसके पास जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू होमोजेनस ग्रुप है, होमोजेनस ग्रुप है, होमोजेनस टिश्यू है किसका? सेल्स का, ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। और रिविजन करते था एक लास्ट, एक मतलब एक पोलन ग्रेन से रिलेटेड एक लाइन थी जो इम्पोर्टेंट है ना, तो अपन ने ये पढ़ा था माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, थोड़ा अजीब लग रहा आपको सुनने में। तो क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है,
वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। और भाई वो करेगी मियोसिस, तो मियोसिस से उसके अंदर बन जाते 4, ठीक है। उनको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर, तो वो बना लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। ये होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी एक बात है, ये कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ है, एंथरलोप के अंदर, जो कि थीका के अंदर, जो थीका का एंथरलोप पे। अब एंथरलोप जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती तो सीधी बात है, तो ट्रांसपिरेशन तो होगा ही, उससे वाटर लॉस तो होना तय है। तो वो जब डिहाइड्रेट होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, गौर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो डिहाइड्रेट करता है तो जब सेपरेट हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और फिर डेवलप करते हैं किसके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। एक अपन क्विक रिकैप सा ले रहे हैं, जैसे जो भी मुझे लगता है कि भाई थोड़ा रह गया, थोड़ा इम्पोर्टेंट। अब जैसे आपको याद हो तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, याद करो। स्पोरोपोलन किस में था, एग्जाइन के अंदर, किसकी, पोलन ग्रेन की। इंटाइन किससे बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज। अब तो आप हो गए पेक्टोसेलुलोज क्या है, एनसीईआरटी में तो पेक्टिन और सेलुलोज रहेगा। तो भाई एक बात है यार, इतना तो दिमाग तो नहीं यार, पर कह दो तुम, पेक्टिन और सेल्यूलोज के जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोला जाता है पेक्टोसेल्यूलोज, ठीक है। आपने, मैंने आपको ये भी बताया था, अरेबिडोप्सिस थालियाना जो कि ब्रेसिकेसी का मेंबर है, उसके फ्लावर की फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए 26,000 जीन्स होते हैं उसके जीनोम के अंदर। जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है मॉडिफिकेशन किसका, शूट का मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब आपको ये बात भी पता हो जानी चाहिए कि मॉडिफिकेशन तो है शूट का, लेकिन फ्लावर का जो फॉर्मेशन होने वाला है वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। और वो कैसे डिसाइड होता है, बाय द सेवरल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, लिख लेना बेसिक से। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर, स्लो करके लिख लेना, लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, फोटोपीरियडिज्म, है ना, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ओके। अब जैसे ब्रायोफाइट के अंदर तो पोलन ग्रेन्स बहुत नंबर में होते हैं काफ़ी, ठीक है। मार्केंशिया जो है ब्रायोफाइट के अंदर आता है। सिलेजिनेला के अंदर आपने कभी देखा होगा आपने, उसके अंदर स्ट्रोबाइलस होता है। स्ट्रोबाइलस के अंदर आप कभी देखा हो, किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स में आपको दिख जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, उसके एडजेसेंट में ही मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, ये सब मिलते हैं। आप स्किप कर देना अगर आपको लगता है कि भाई मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग हूँ, तो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है। जिसको पसंद है भाई लो, जिसको नहीं हो ना तो लो, भाई सीधी बात। अच्छा एक बात और बताना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंगल पेरेंट से हो सकती है क्या, थोड़ा सोचो यार। क्या सिंगल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, कर सकता है तो कैसे, सोचना। चलो सोच लिया होगा, पॉज करके मैं बताता हूँ। पॉसिबल है, किसके अंदर, यूरोथ्रिक्स के अंदर और क्लेमाइडोमोनास, मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब आप पता लगाना आगे, ठीक है। और भी हैं, प्लांट्स भी हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, वरना मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ और देख लेते हैं, और तो बेसिकली अपन ने तो सारा कर ही लिया है कवर, एक तरीके से देखा जाए तो। मुझे कुछ लग नहीं रहा जो अपन ने छोड़ा है बिल्कुल भी, कि भाई जो मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हो अपना तक का पढ़ा हुआ, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के जो स्टेमन होता है उसे क्या कहते हैं, पोलिनिया बोलते हैं, है ना। अब स्टेमन जो है ये थोड़ा सही है। चाइना रोज़ मैंने आपको बताया था अभी, एग्जांपल किसका है, याद करो, सिनकार्पस या एपोकार्पस, सिनकार्पस एपोकार्पस, सिन एपो सिन एपो सिन एपो सिन एपो, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, किसका था, भूल गए, कोई बात नहीं यार, भूलाते है, सीधी बात है यार, इधर सारे एग्जांपल था, तुम तो क्या मैं ही भूल जाऊँ, है ना। पर ये था सिनकार्पस का, ठीक है, किसका, सिनकार्पस का, सिनकार्पस का, चाइना रोज़
सिनकार्पस है। तो भाई सिनकार्पस मैंने इतना तो बताया ही था कि मल्टी कार्पेलरी तो होगा ही। सिनकार्पस मतलब फ्यूज पिस्टल, और पिस्टल फ्यूज जब होंगे, जब वो एक से ज़्यादा होंगे तो सीधी बात है कार्पल जब ज़्यादा होंगे तो जब भी सिनकार्पस कंडीशन आएगी। इसके पोलन ग्रेन्स एंड्रोशियम से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा मैं, चाइना रोज़ की ना। चाइना रोज़ का जो स्टेमन होता है ना, वो मोनोथीकस होता है। मोनोथीकस मतलब एक थीका होता है, मतलब एक लोब होता है उसके अंदर, ठीक है। और एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, ये मोनोथीकस होता है, ठीक है। और जो जनरली एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डाइथीकस होते हैं, और वो बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। और तो अपना तो गाइस सब हो गया अपने अपने, मतलब लगभग सब क्लियर कर लिया आपने, इतना क्लियर कर रखा है कॉन्सेप्ट्स को, लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करा है दोनों दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से, बोर्ड के एस्पेक्ट के हिसाब से और नीट के एस्पेक्ट के हिसाब से। अब आपको मैंने ये भी बताया था, आप याद करना। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसमें होगा। याद करो, यहाँ मैंने आपको बताया था एंडोथीशियम के अंदर क्या मिलता है, अल्फा सेल्यूलोज बैंड्स, ठीक है। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजिनस टिश्यू को अपन माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या फिर पोलर मदर सेल बोलते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है पीएमसी, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ठीक है। जो कि कहाँ पे इंटरप्टेड है, स्टोमियम रीजन पे, जहाँ पे कौन से सेल मिलते हैं, स्टोमियम सेल्स, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये हैं स्टोमियम सेल्स, ये हैं जो मैंने कलर कर रखा है ना, ये पिंक कलर वाले, ये हैं स्टोमियम सेल्स, ये जी हाँ, ये इन्हें अपन स्टोमियम सेल्स बोलते हैं। और जो एपिडर्मिस होती है वो अपन यहाँ से डिसकंटिन्यूस होती है, ओके। और तो अपन ने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर रखा है, कुछ नहीं रहा अपना। जैसे एक चीज़ मैंने आपको बताया था, बट फिर मैं वो दोबारा बता दूँ, टेपिटम जो होती है मैंने शायद नहीं बताया, कोई नहीं, इम्पोर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग, आप देखना। टेपिटम दो तरीके की होती है, अमीबोइडल लिख लेना, ये मैं आप ढंग से नहीं लिखूँगा, ये डिजिटल बोर्ड से मुझसे नहीं लिखा जाता अच्छी तरह से। एंड ग्लैंडुलर अमीबोइडल टेपिटम जो होती है, अब टेपिटम का मेन मोटिव क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है तो न्यूट्रिशन के लिए दो तरीके की होती है, अमीबोइडल टेपिटम एंड ग्लैंडुलर टेपिटम। तो अमीबोइडल टेपिटम जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, उसके पास जाकर। वहीं पे जो ग्लैंडुलर टेपिटम होती है वो अपने जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, जो न्यूट्रिशन होता है उसको रिलीज़ कर देती है माइक्रोस्पोर के पास, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो उसका बचा हुआ रिमेनेंट्स रह गए, रिमेनिंग सब्सटेंस रह गए, वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रिपेयर पोलन किट। पोलन किट प्रिपेयर करने के लिए गाइस, पोलन किट, ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन के ऊपर सरफेस पे मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप देख लेना। पोलन ग्रेन की स्टडी को पैलाइनोलॉजी बोलते हैं, आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। पोलन ग्रेन के अंदर दो तरीके के सेल मिलते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, ये लिख लो, the development of pollen grain, the development of pollen grain is endogenous. The development of pollen grain is endogenous. पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट एंडोजीनस होता है, बार बार बोलने से याद हो जाता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो ये सराउंडिंग लेयर से कवर रहते हैं, जो कि डिहाइड्रेट होने पर टूट जाती है, जो कि किसकी होती है, कैलोस की। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, CALLOS, कैलोस लेयर, ओके। वेरी गुड, अपन बहुत अच्छे सारा कवर करते जा रहे हैं, बिल्कुल नीट और बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग, ओके। इंटाइन जो होती है पोलन ग्रेन की, उससे पोलन ट्यूब बनता है, आपको ये बात पता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ये पता होना चाहिए, स्पोरोपोरेटिन हाईली रेजिस्टेंट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो आप उसको सारे पॉइंट्स में से डिस्कवर कर लेना। मैंने आपको करा दिया पिछले वीडियो में, आप जाके देख लो। अब जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो अपने देख लिया, हिबिस्कस के अंदर कैसा होता है पोलन ग्रेन का कलर,
येलो, धतूरे के अंदर कैसा होता है, वाइट पोलन ग्रेन्स का कलर। और चाइना रोज में कैसा होता है, येलो। ओके, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिबन शेप किस में मिलते हैं, पोलन ग्रेन की रिबन शेप किस में मिल पाई जाती है, ज़ोस्टेरा प्लांट के अंदर। ZOSTERA, ये सारा नीट के इम्पोर्टेंट से है। जो नीट देना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो कर ले, ठीक है। अब और तो गाइस सब क्लियर कर रखा। इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, आपको ये भी पता होगा। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, हार्मफुल एस्पेक्ट्स आपने पढ़ ही लिए थे। एलर्जी कोज करते हैं, इम्पोर्टेंट वीट, पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, जो कि कंटेमिनेंट की तरह आई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कंटेमिनेंट की तरह, ये याद मत रखो, ये याद रखो आई थी क्या है वो, पार्थीनियम। जैसे क्या क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर, अस्थमा, हो गए। अब कार्पल के पार्ट्स पे आते हैं अपन, कार्पल के उधर आते हैं तो अपन को हाँ एक चीज़ याद रखनी है, स्टिग्मा पढ़ा अपन ने, स्टिग्मा। तो आप याद रखना, फेदरी स्टिग्मा अडेप्टेशन है, आगे आएगा, इम्पोर्टेंट भी है, अभी याद करोगे तो बढ़िया है। किसके अंदर मिलता है, ग्रास के अंदर, लिख लो ये, फेदरी स्टिग्मा इज फाउंड ओनली इन ग्रासेस, ठीक है। ओवेरी सिंगल किस किस में होता है, वीट में, मेज में, पैडी में, मैंगो में, ओके। और मैनी ओव्यूल्स किसके अंदर मिलते हैं, मल्टी कार्पिलरी कौन होता है, पपाया, और नहीं, मल्टी कार्पिलरी होता है बहुत सारे पिस्टिल्स, ठीक है। आप इसके लिए मल्टी कार्पिलरी, मल्टी ओव्यूल्स को भी कह सकते हैं एक एक एस्पेक्ट से, बट नॉट सो, ठीक। ओवरी वोल जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल इन सीड, ठीक है। तो ओवरी वोल जो होती है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, ओव्यूल जो होता है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। अब मैनी ओव्यूल्स एक ओवरी के अंदर मिलते हैं, पपाया में, ऑर्किड में, वाटरमेलन में, ठीक है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, हाँ पता है, इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग अरेंज होता है। पोलर सेल, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर की जो प्लॉइडी होती है वो N+N होती है, बिल्कुल। आउटर इंटेगुमेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टेस्टा ऑफ सीड। इनर इंटेगुमेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टेगमेन ऑफ सीड। न्यूक्लियस होमोजेनस टिश्यू है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पेरिस्पर्म के अंदर, किसके, सीड के पेरिस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, दोनों के दोनों इंटेगुमेंट कौन से एंड से कंटिन्यूस नहीं होती, माइक्रोपोलर एंड पे कंटिन्यूस नहीं होती। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में किस तरीके के ओव्यूल मिलते हैं, बाइटैगमिक ओव्यूल। हर ओव्यूल की हर ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है जिसे अपन बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसकी क्या क्या कंडीशन होती है, जो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है, 6 सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। और एग एपेरेटस किसे कहते हैं अपन, एग एपेरेटस किधर अरेंज होता है, एग एपेरेटस अपन बोलते हैं किसको बोलते हैं, देखिए इधर है, अपन इतना आज तो मैंने काफ़ी कवर कर लिया, राइट, यस। एग एपेरेटस के अंदर क्या होता है, दो तो सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, ओके, बिल्कुल। अब सिनर्जिड सेल के अंदर क्या मिलता है, नहीं एक एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी। एग एपेरेटस कौन से एंड की तरफ होता है, आप खुद ही बताना। एग एपेरेटस के अंदर एक सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं। ये कौन से एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। सिनर्जिड सेल के अंदर क्या मिलता है, इम्पोर्टेंट कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिनर्जिड सेल्स के अंदर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पे। अब आपसे ये देखो, बोर्ड में ये पूछा जाता है, बोर्ड में फिलीफोम एपरेटस का फंक्शन कम ये पूछा जाता है, व्हाट इज फिलीफोम एपरेटस। तो आप लिखोगे स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप इज नोन एज फिलीफोम एपरेटस। इसका फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, ओके।
बिल्कुल अपन ने कवर कर लिया है ज़्यादातर। ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस दो तरीके के ओव्यूल मैंने आपको बताए थे। एनाट्रोपस ओव्यूल्स 80% ऑफ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, मतलब जनरली एनाट्रोपस ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो अपन ने अभी पढ़ा है, ये कौन सा किस टाइप का ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस? ये गाइस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर चेलिसल एंड और माइक्रोपाइलर एंड एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, मैथ है ये तो थोड़ा सा याद याद रख सकते हो। ठीक है। और जो अपना एक इम्पोर्टेंट ये भी था ना, 3 तो मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, 4 बनते हैं मियोसिस से, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचा जो कि होता है फंक्शनल, जो कि किस साइड होता है, चेलिसल एंड की तरफ होता है। डीजनरेट कौन सी साइड वाले होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इसमें देखिएगा, एक सेकंड में भी दिखाता हूँ। ये मेगास्पोर टेट्राड है, तो ये तो है अपना माइक्रोपाइलर एंड, ये है अपना चेलिसल एंड। अभी अपन सपोज करते हैं, बिकॉज ऊपर वाला माइक्रोपाइलर यहाँ पे माइक्रोपाइलर दे रखा है, तो नीचे वाला ऑब्वियसली चेलिसल ही होगा। तो ये 3 तो डी जनरेट कर जाएंगे और ये वाला फंक्शनल होगा। ठीक है, ये हो गया मेगास्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है जिसको कवर कौन, माइक्रोस्पोर टेट्राड को कौन कवर करके रखती है, कौन सी लेयर कवर कर रखती है, कैलोस लेयर, जो कि कब टूट जाती है, डिहाइड्रेशन पे। ठीक है। यस, वेरी गुड, अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ओके, बिल्कुल। आज तो अपन ने काफ़ी पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ कवर कर लिया अपन ने ये भी देखा कि एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट 3 तरीके, ये अपन देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था। कहाँ गया ये रहा ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये कौन सा हो गया, मोनोस्पोरिक के एग्जांपल हो गए पॉलीगोनम टाइप। ओके, और ये ऐसे सेम सेम यही आएगा ऑप्शन के अंदर। बाइस्पोरिक मतलब 2 फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बने, तो वो हो गया बाइस्पोरिक, जिसका एग्जांपल है एलियम टाइप। टेट्रास्पोरिक हो गया एडोक्सा टाइप। ओके, आप खुद सोचो, मोनोस्पोरिक मतलब एक वो है, क्या बोलते हैं अपना, एक वो है मेगास्पोर, तो एक से तो कितनी बार माइटोसिस होगा, एक बार तो यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, है ना। तो एक बार ये तो था ही पहले, एक यहाँ हो गया था, तो 3 होंगे। अब अगर 2 से बन रहा है तो पहले ही ऐसी कंडीशन है डबल वाली, अब मतलब पहले से ही 2 सेल हैं ऐसे, है ना। तो एक बार तो ऐसे होगा तो 4 बन गए, फिर दूसरी बार होगा तो 8 हो गए, तो इसमें 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे। और वहीं पे अगर टेट्राड वाली कंडीशन होगी, मतलब ऐसा कुछ होगा, 1 2, ये न्यूक्लियस अंदर मानना है, सपोज करना प्लीज़। तो एक ही माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर बन जाएगा अपना एम्ब्रियो सैक। ओके। अब ये इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ और देखना, इंटेगुमेंट पढ़ी अपने, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। तो अब ये इंटेगुमेंट भी अलग अलग होती हैं। एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वही नहीं होती, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती है। ठीक है, कौन से इंटेगुमेंट एब्सेंट होती हैं, अब आप ये कहोगे भाई, तो इंटेगुमेंट फिर भी देख लो यार, एक बार क्या जाता है, आपको याद है, मुझे पता है, आउटर और इनर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती हैं किसके अंदर, सेंटेलम, सेंटेलम एल्बम, चंदन के अंदर। ठीक है, एब्सेंट होती हैं। और एक एक चीज़ की खास बात और बताऊँ, ट्राइटेगमिक ओव्यूल भी मिलता है। ट्राइटेगमिक मतलब 3 लेयर मिलती हैं, तो थर्ड लेयर को अपन बोलते हैं एरिल। और ट्राइटेगमिक ओव्यूल किसके अंदर मिलता है, लिली के अंदर। लिली किसका मेंबर है, मालवेसी का। ओके, लीची में भी मिलता है गाइस, लीची ज़्यादा याद रखना, एरिल के अंदर, एरिल ट्राइटेगमिक ओव्यूल, लीची खाया होगा, बिल्कुल, मैंने तो खाया यार, अब तो मिलता है हर जगह। महंगा बहुत आता है पर हाँ, कोई नहीं, हम खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। चलो एक होता है, चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया।
एक के अंदर होता है कि भाई एक इंटेगमेंट एब्सेंट है, कोई सी भी, या तो अंदर वाली या बाहर वाली, तो वो किसके अंदर होता है, साइकस के अंदर। ठीक है, लिख लेना ये सारा जो मैंने बताया अभी। और वहीं पर जिसके अंदर दोनों इंटेगमेंट प्रेजेंट होती हैं, तो भाई इसका एग्जांपल दे दूँ मैं, आप इस वाले ओव्यूल को कह सकते हो कि भाई ये पाइनस का ओव्यूल है, पाइनस। ओके, चलिए अब अपन करेंगे कवर कहाँ से, अब अपन आएंगे पोलिनेशन पे। क्या है भाई जी, ये बेस है, इसके बाद अगर टिप्स पे है ना, तो पोलिनेशन तो आप ऐसे करा दो, मैं ऐसे करा दूँगा आप 10 मिनट में, 10 मिनट वाला 10 मिनट। ओके, चलिए मैं ये पूरा रीडिंग लगाता हूँ, है ना, उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट मतलब बताऊँगा। ऑटो गेम से स्टार्ट करेंगे फिर। इन द preceding section you have learned that the male and the female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and the embryo sac respectively. At both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain shed from anther to the stigma of a pistil is known as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve this pollination. They make use of external agents to achieve the pollination. Can you list possible external agents, kinds of pollination depending on the source of pollination? Pollination can be divided into 3 टाइप्स। पोलिनेशन कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकती है, 3 टाइप्स में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा। ओके, बाय।